अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो हैं वो एफआईए की कांस्टेबल का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे, तो आज हम पास्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ऊपर कुछ पर्टिकुलर्स गिवन है कैंडिडेट के, तो ये कैंडिडेट के अकॉर्डिंग फिल होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक कोड सा लिखा है, ये तो आपने कुछ और नहीं समझ लेना, बल्कि ये पेपर कोड होता है, ठीक है। तो हम अपने वीडियो की तरफ जाते हैं और पेपर सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एसएचओ का क्या मतलब है। अच्छा, एसएचओ ने आपने काफ़ी दफ़ा ये लफ्ज़ सुना होगा एसएचओ, तो आज इसका मतलब भी आप सुन लें कि इसका मतलब क्या होता है। सीनियर हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, सीनियर हेड ऑफिसर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है बेसिकली एसएचओ। दूसरा है, ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है। अच्छा, एक तारीख़ी मकाम है, कानून है, कहानी है, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा जब अदालत फ़ैसला सुनाती है तो कहती है कि ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत फ़लाँ बंदे को इतने साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो ताज़ीरात पाकिस्तान का मतलब होता है कि पाकिस्तान का कानून, ठीक है। अच्छा, एक ख़ातून को गिरफ़्तार करने के लिए, थर्ड क्वेश्चन है, एक ख़ातून को गिरफ़्तार करने के लिए ख़ातून एहलकार का होना ज़रूरी है, मर्द एहलकार भी गिरफ़्तार कर सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ख़ातून एहलकार को हमेशा लेडीज़ जो पुलिस होती है वो ही गिरफ़्तार कर सकती है, मेल एहलकार गिरफ़्तार नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है, तफ्तीशी ऑफ़िसर के पास केस की फ़ाइल को क्या कहते हैं, ठीक है। मिसल कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं, तफ्तीशी फ़ाइल कहते हैं, या केस कहते हैं। तो इसको हम लोग मिसल कहते हैं, ठीक है। नीचे आ जाएँ अगर, तो नीचे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एफआईआर क्या चीज़ है, ठीक है। बेस आपने हमेशा सुनते आ रहे होंगे कि एफआईआर का वर्ड्स, तो एफआईआर का क्या मतलब है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फ्रंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो एफआईआर का मतलब होता है कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है। रिमांड किससे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिमांड किससे कहते हैं। मजिस्ट्रेट की इजाज़त से ज़ेर हिरासत तफ्तीश को कहते हैं। अदालत के हुक्म पर तशद्दुद करना, इंस्पेक्टर के हुक्म पर तशद्दुद करना, या इनमें से कोई नहीं। बेसिकली ये मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेते हैं कि इसको हम कुछ दिन के रिमांड के तौर पे जो है इसकी तफ्तीश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कत्ल का मुकदमा है कि कत्ल का मुकदमा डैश के कानून के तहत दर्ज होगा। अच्छा, यहाँ पे सिविल है, फ़ौजदारी है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली जो कत्ल का मुकदमा होता है वो फ़ौजदारी जो कानून है उसके तहत ये हमारे पास फ़ाइल होता है केस, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डकैती के मुजरिम पर कौन सी दफ़ा लागू होती है। 302, 420, 392, या 492। तो यहाँ पे हमारे पास जो वो 392 जो है वो डकैती के मुजरिम पे जो है वो दफ़ा लागू होती है, ठीक है। 9th क्वेश्चन हमारे पास, बताखोरी के मुजरिम पर कौन सी दफ़ा लागू होती है। ये हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, 392 होती है, 419 होती है, 384, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इस पे होती है वो हमारे पास 384 होती है, ठीक है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, FIA किसका मुखफ़्फ़फ़ है, ठीक है। FIA जो है वो किसका मुखफ़्फ़फ़ है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी, फेडरल, ये कुछ ब्लर सा है तो पढ़ने नहीं हो रहा, तो इनमें से कोई नहीं। तो हमें सबको पता है कि इसका मतलब होता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। FIA का मतलब जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। FIA किस वजारत का इदारा है। यहाँ पे हमारे पास वजारत ख़ारजा लिखा है, वजारत दाखिला, वजारत कानून, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बेसिकली हमारे पास वजारत दाखिला का होता है, जिसे हम इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी कहते हैं, और वजारत ख़ारजा जो होता है वो फ़ॉरेन ऑफिस होता है हमारे पास। तो ये वजारत दाखिला के अंडर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। NR3C क्या है, ठीक है। ये NR3C क्या चीज़ है। FIA का साइबर क्राइम का विंग है, फिल्म का नाम है, एक कानून है, या इनमें से कोई नहीं। बेसिकली ये जो हमारे पास FIA का साइबर क्राइम का जो डिपार्टमेंट है उसको हम NR3C कहते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई किस अदारे का काम है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्मगलिंग होती है वो किस अदारे का काम है। कस्टम का है, FIA का है, पुलिस का है, या फ़ौज का। तो ये
वो FIA का काम होता है कि वो इंसानी स्मगलिंग जो हो रही थी उसकी रोकथाम करने के लिए FIA का अदारा बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 पे जाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, FIA का क्याम किस सन में हुआ? 1949, 1975, 1980 और 1985। तो ये इसका क्याम 1975 में हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग को क्या कहते हैं? ठीक है, CTD कहते हैं, CTW कहते हैं, CIA कहते हैं या CTT कहते हैं? तो इसको CTW कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। CTD नहीं कहते क्योंकि ये जो होती है काउंटर टेररिज्म स्क्वाड के लिए होती है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा इख्तियार किस इदारे के पास है? महकमा पुलिस के पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास है, FIA के पास, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा है वो भी हमारे पास किसके पास है? FIA के पास है। जैसे कि आजकल आप लोग सुनते होंगे कि FIA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नैब अदालत में मुकदमा दायर करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, FIA एक्ट की दफ़ात पाकिस्तानी शहरों पर लागू होंगी जब तक वो पाकिस्तान में हैं, जब तक एयरपोर्ट पर हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, या इनमें से कोई नहीं? पाकिस्तानी शहरी जहाँ कहीं भी है दुनिया में उसके ऊपर जो FIA एक्ट की दफ़ात हैं वो लागू होती हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी मुल्क में चला जाए, शहरी जो है वो पाकिस्तान का ही रहता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, FIA का हेड कौन है? ठीक है, डायरेक्टर को कहते हैं, चेयरमैन होता है, IG होता है, इनमें से कोई नहीं? तो FIA का जो हमारे पास हेड होता है उसको हम डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 18 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, FIA एकेडमी किस शहर में वाक़ है? कराची में, मरी में, इस्लामाबाद में, या लाहौर में? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इस्लामाबाद में एकेडमी मौजूद है। अच्छा, 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, FIA किस इंटरनेशनल इदारे के साथ मिलकर काम करती है? इंटरपोल है, CIA है, CITD, या FBR के साथ? ये बेसिकली इंटरपोल के जो है लिंक के साथ लिंक्ड काम करती है, क्योंकि कोई भी हमारा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू या कोई भी इतना इशू होता है तो डायरेक्ट ये जो इंटरनेशनल अदारा हमारा इंटरपोल उसके थ्रू ये काम करती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो हमारे टोटल 20 क्वेश्चन जो FIA एक्ट के हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ पाक स्टडीज़ वगैरह के हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है, मोहम्मदन एंग्लो एंड नेशनल कॉलेज कब कायम हुआ? ठीक है, तो ये हमें 1857 में, 1875 में, 1920 में, या 1935 में? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास 1875 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात किस सन में हुई? 1898, 1899, 1900, 1901? तो ये हमारे पास 1898 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान का पहला आइन किस सन में पेश किया गया? 1947, 1956, 1963 और 1973? अच्छा, ये हमारे पास 1956 में हुआ था। कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि 1947 में भी कुछ हुआ था जो पेश किया गया था, बल्कि हालांकि वो जो था आइन नहीं था बल्कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी। जो प्रॉपर आइन था वो हमारा 1956 में पेश किया गया था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कब नाफिज हुआ? तो 1958 है, 1959, 1960 है, 1961? तो ये हमारे पास 1958 में पहला जो मार्शल लॉ हमारा नाफिज हुआ था तब हुआ था। अच्छा, 25 क्वेश्चन हमारे पास, पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क है? अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, या कोई नहीं? तो मगरब में पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान है। तो अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अभी बाकी और भी क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं। वीडियो थोड़ा जो है वो लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए इसका एक और नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे FIA का, सॉरी इस कांस्टेबल का जो नेक्स्ट पेपर के बाकी क्वेश्चन उसके भी लिए वो मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास बाकी पेपर पड़ा हुआ है। थोड़ी सी वीडियो जो काफ़ी लेंथी हो, इसलिए मैं चारों को आराम से बाद में हम लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, फिलहाल 25 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया ये पेपर। तो अब अगर आपको इस हवाले से कोई भी डिफ़िकल्टी फ़ील होती है या कोई भी मसला होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तिल दिन अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।